कर रहे हैं कि ऑलराउंडर्स में जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से खाली ऑलराउंडर्स में नहीं, अगर देखा जाए तो हमारे पास अब वो इतने मुश्किल स्पिनर जैसे हम पहले प्रोड्यूस करते थे, आप 90s में देख लें, अब्दुल कादिर थे, फिर मुश्ताक अहमद आए, फिर सगलैन मुश्ताक आए, फिर सईद अजमल ने जो आपको पता है एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर थे, बहुत अरसे तक नंबर 1 पे रहे। तो आप देखें हमारे पास ना स्पिनर्स हैं इतने आउटस्टैंडिंग, इतने बड़े स्पिनर्स भी नहीं हैं। और दूसरी आप अगर देखें फास्ट बॉलिंग जो हमारा तो इम्तियाज़ रही है पिछले 60 साल से, मेरे ख्याल से 60 साल से भी ज़्यादा, बल्कि अब 70 होने वाले हैं अगर 50 से शुरू करें तो। हमारे पास जो फास्ट बॉलर फजल महमूद थे, खान मोहम्मद थे, जब जहाँ से हमने स्टार्ट किया, फिर सरफराज नवाज़, इमरान खान, वकार यूनुस, वसीम अकरम, मोहम्मद अकरम, अभी रिसेंट पास में हमने आमिर और आसिफ को भी इसमें इंक्लूड कर लें तो बड़ा हमारा जो उमर गुल भी थे बड़े बॉलर, कुछ बॉलर शायद मैं छोड़ गया हूँ। तो ये शुएब भाई तो आपको पता है वन ऑफ द ग्रेट, यानी कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे तेज़ बॉलर थे। तो ये यहाँ पे मैं आपको कथा कलामी करूँगा और उसकी माजरत भी। आप मुझसे सीनियर भी हैं, मुझसे बड़े भी हैं और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इसलिए माजरत कर रहा हूँ। शुएब अख्तर की मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त लड़के पाकिस्तान खेल रहे हैं, अगर ये हमारे दौर में होते तो ये शायद कैंप में भी ना होते। और फिर शुएब अख्तर से क्वेश्चन किया गया कि शुएब भाई जब आप गए थे तो क्या आप अपने आप को वसीम अकरम, वकार यूनुस या और बड़े बॉलर्स के कैलिबर का मानते थे? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं समझता था कि वसीम, वकार मुझसे बहुत आगे हैं, लेकिन जो मेरा पैशन था, जो मेरा विजन था कि मैं सबसे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करूंगा और मैं बैटर्स को डराऊंगा, तो उस वजह से शायद मुझे मौका मिल गया। अगर मैं ये इस पे सिर्फ रहता कि मैं वसीम और वकार की तरह बन जाऊं तो शायद स्विंग करूं, एक ऐसा बॉलर बनूं जो टो क्रशर हो, जिसके इन स्विंगर, आउट स्विंगर्स बहुत मशहूर, वसीम वकार दोनों, और उनके बाउंसर्स। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैंने उनसे हट के करने की कोशिश की, इसलिए मैं कामयाब हो गया। आज हम ये देखते हैं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं कि लकीर के फ़कीर एक जुमला कहा जाता है कि बस जो उनको बता दिया जाता है उस तरह कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एफर्ट करते हुए नजर नहीं आते। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा मैं अपनी जी पहले बात ये फिनिश करना चाह रहा हूँ कि हमें 2 डिपार्टमेंट अगर देखा जाए बहुत वीक हमारे हुए हैं। जो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, बड़ी लंबी बात चलेगी, सॉरी आसिफ, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के क्रिकेट में अगर आप देखें ना भाई, हम खाली ऑलराउंडर से भी लैक नहीं करें। जो हमारी पूरा इम्तियाज़ रही है, स्पिनर बड़े अच्छे थे हमारे पास, इकबाल कासिम से लेके आखिर ये मेरा ख्याल सईद अजमल, वहाँ ये अब्दुल रहमान का जो पेयर था वो बड़ा पाकिस्तान के क्रिकेट को उठा के रखी रखा है। लेकिन अब आप अगर देखें तो हमारे इस तरह के 5 आउट करने वाले, 10 आउट करने वाले स्पिनर भी नहीं है हमारे पास। और फास्ट बॉलिंग में भी हमने रिसेंट पास में कोई, मुझे नहीं याद आता कि किसी प्लेयर ने हमारे 10 आउट किए एक इनिंग्स में। तो 10 आउट, 20 आउट अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास इस तरह बॉलर, तो टेस्ट मैच में मुश्किलात जी, टेस्ट मैच में तो टारगेट यही है कि आपने 20 खिलाड़ी आउट करने हैं। हमारे पास क्या वो बॉलिंग, आप ये कह लीजिए कि हमारे पास जो बॉलर्स हैं, क्या उनके पास ये सलाहियत है जो हमारी बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, जिस तरह नवाब भाई कह रहे हैं कि वो अगर 20 खिलाड़ी आउट करने की सलाहियत रखते हैं। अली उस्मान को हमने देखा अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आए। मुझे अली उस्मान से होप्स हाई इसलिए हैं कि वो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके गए हैं और एक लंबे टाइम से डोमेस्टिक खेल रहे हैं। अली उस्मान, फिर मोहम्मद अली, फिर हमारे पास खुरम शहजाद, उसके बाद उबैद, ये वो फास्ट बॉलर्स की पाकिस्तान के पास एक खेप है जिनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। अहमर, आप ने कल भी ये बात कही थी कि ये टीम ओवरऑल, अगरचे आपको इसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, बट ओवरऑल यू थिंक कि जो मोहम्मद अली के आने से फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट मजबूत हो गया पाकिस्तान? जी, बेहतर हुआ। और अभी मोहम्मद अली को मेरे ख्याल से साबित भी करना चाहिए कि डोमेस्टिक में जब आप इतना परफॉर्म करके आए तो यहाँ पे भी उनको परफॉर्म करना चाहिए। और मेरे ख्याल से आइडियल उनको मौका मिला है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आप ज़रूर कह रहे हैं कि टफ़ है, लेकिन मेरे ख्याल से उनके फ्लैम्बॉइंट स्टाइल के बैट्समैन हैं जो आपको चांस देते हैं। अगर ज़रा से भी यहाँ पे अक्लमंदी और समझदारी से मोहम्मद अली बॉलिंग करें तो वो बहुत आगे जा सकते हैं, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। जहाँ तक आपने जिक्र की कि पाकिस्तान के पास ऐसे बॉलिंग लाइनअप है जो 20 आउट कर सके, क्या उनके पास स्किल है? मेरे ख्याल से स्किल से पहले जो सवाल बनता है, क्या उनके पास फिटनेस है? शाहीन आफरीदी के पास फिटनेस? देखिए, शाहीन आफरीदी इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस स्क्वाड। ये तो मैं वैसे कह रहा हूँ, मैं इस स्क्वाड से, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ। आपके पास देखें बेंच स्ट्रेंथ और ये तमाम चीज़ें, आपके जो काफ़ी पिछले 5 सालों में जो बॉलर्स लाइमलाइट में रहे हैं, मैं इसीलिए तो हैरान होता हूँ कि आपकी प्लानिंग होती है कि आपने एक बंदे को लाया, 5 साल का प्लान क्या था? आके भाई कहते हैं मुझे अभी 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, तो आपने क्या प्लान दिया? आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स थे पिछले 5 सालों में वो ये थे: शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ़, मूसा खान,
मोहम्मद हसनैन, शाहनवाज धानी, और अगर तो मैं कोई नहीं मिस कर गया ना, चलें कोई बात नहीं। ये अगर छः, कोई एक आधा आपने मिस भी ये किया 6 बॉलर आपके लाइमलाइट में थे, इन 6 में से एक भी अभी स्क्वाड में नहीं है, तो इसका मतलब इसका है जवाब मैं आपको दे देता हूँ अगर आप अच्छा, मुझे मैं allow इसमें करें। थोड़ा इस सा- पे ये मोहम्मद हसनैन के हवाले से क्योंकि इन्होंने ये क्वेश्चन किया है। मैं थोड़ा सा अगर पहले जी श्योर finish श्योर कर लूं। चलें, ओके ओके। इसको अब मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, ठीक है कोई अनफिट हो गया, एक आधा गलत पिक हो गया, परफॉर्म, आपके जो 6-7 आपने पिछले 5-6 साल जिन बंदों पे सर्व किए, वो आपको पता ये चला कि वो फिटनेस नहीं थी या उनका इस लेवल का स्किल लेवल नहीं था कि वो बड़ी क्रिकेट में लंबे अरसे तक सक्सेसफुल रह सकें। इसका मतलब है जो आपका वो डिसीजन करने वाले लोग थे वो गलत थे, आपने उन्हीं को इस सीट से उठा के उधर बिठा दिया, उधर से उठा के इधर बिठा दिया, तो ये सिस्टम इसी तरह रहेगा। अब आज आप जो लाइमलाइट में बॉलर लाए हैं, आपने ये जो अभी नसीम के भाई का क्या नाम है, उबैद। उबैद को, उबैद शाह। उबैद शाह, ठीक है अल्लाह करे क्लिक कर जाए, ये नसीबों वाली हमारी जो होती है ना, या अल्लाह चल जाए, जे ते मीदा चल गया, ये पता नहीं कब हमारा ख़त्म होगा। ये मीदा कौन है? ये सर जो पुराने वक्तों में कहा करते थे जब क्रिकेट होती थी, हर टीम में ना एक देखिए मीदा होता था। ये होता है कि आप खुद से बताएं, पुराने वक्तों के लोग हैं तो पुराने वक्तों की बात करें।